हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम आप सभी को त्रिभुज की रचना के बारे में बताएंगे। त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है और कैसी कंडीशन हो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों। यह कक्षा 7 के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। कक्षा 7 के बच्चों के लिए बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों, हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल का नाम है सुनील यादव 9194। उसको सब्सक्राइब लाइक करना न भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब एवं लाइक करिएगा। तो हम आप सभी को त्रिभुज की रचना के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, मान लिया जाए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें AB बराबर 5 cm, BC बराबर 4 cm तथा AC बराबर 3 cm है। तो त्रिभुज की रचना का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। त्रिभुज की रचना या किसी भी चीज की रचना का मतलब होता है हूबहू वह आकृति बना देना जितनी उसकी मापें दी गई हों। इसमें आपको पटरी और प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान से सुनिए, लंगड़े की भी आवश्यकता पड़ती है, पेंसिल तो जरूर रहेगी। तो यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ज्योमेट्री के अंतर्गत यह पढ़ाया जाता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति, हिंदी में कहते हैं। ज्या का मतलब धरती होता है और मित का मतलब मापन होता है। अर्थात ज्यामिति का मतलब धरती, मापन। अर्थात अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ज्योमेट्री में स्केल की आवश्यकता होती है लाइन खींचने के लिए। तो देखिए, अधिक समय नहीं लगाएंगे, अब कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो हमारे पास त्रिभुज की तीन भुजाएं AB 5 cm, BC 4 cm तथा AC 3 cm हैं। तो हम कैसे रचना करेंगे, इसमें से कोई भी भुजा, चाहे AB, चाहे BC, चाहे AC, जो भी दी गई हो तीनों, उसमें से हम कोई भी भुजा पहले ड्रा कर लेंगे, खींच लेंगे स्केल की सहायता से। वैसे तो सबसे पहले हम BC को ड्रा करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले BC 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा BC, जिसका नाम पड़ा क्या, BC। इसका नाम BC, यहाँ B लिखो, यहाँ पर C लिखो। यह 4 सेंटीमीटर का हुआ, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु B पर लंगड़े की नोक रख करके उसमें पेंसिल को कस लेंगे, तब लंगड़े की नोक बिंदु B पर हम रखेंगे। कहां पर रखेंगे, बिंदु B पर। और लंगड़े की नोक जब यहाँ रहेगी, उसका मुख कितना फैलाएंगे। अब दूसरी भुजा जैसे B पर कौन ज्वाइंट होगी, यहाँ पर हो सकता है A मिले, AB मिलेगी। AB कितनी है, AB हमारी 5 cm है। कितनी है, 5 cm। तो लंगड़े और पेंसिल का मुख हम 5 सेंटीमीटर फैलाएंगे। एकदम माप सही होनी चाहिए। कितना फैलाएंगे, 5 सेंटीमीटर। तो लंगड़े की नोक इस पर रखिए और 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक आर्क लगा दीजिए। यह आर्क मान लिया आपका यहाँ पर काटा हुआ है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु C को केंद्र मानेंगे। इसको बिंदु C को केंद्र मानेंगे। और बिंदु C को जब हम केंद्र मानेंगे तो यहाँ पर AC पाई जाएगी, यानी AC भुजा आएगी। तो AC को हम, कितनी माप है हमारी AC 3 cm है। 3 cm की दूरी लेकर एक हम दूसरा आर्क लगाएंगे और C को केंद्र C। अब हम लंगड़े की नोक C पर रखेंगे। कहाँ पर, लंगड़े की नोक C पर रखेंगे और लंगड़े पेंसिल का मुख 3 सेंटीमीटर फैलाएंगे, इसको यहाँ काट देंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों आर्क एक दूसरे को एक जगह काट रहे हैं, उस बिंदु का नाम हम A रख देंगे। अब हम स्केल की सहायता से AC और AB को मिला देंगे। यह हमारा त्रिभुज
बनकर तैयार हो गया है। तो ये तो अभी हमारा आधा काम हुआ है। अब उसके बाद हम रचना हेडिंग डालेंगे, रचना हेडिंग डालेंगे और इसमें हमने जो जो काम किया है उसको शब्दों द्वारा व्यक्त कर देंगे। जैसे सुनिए, हम बता रहे हैं। सर्वप्रथम हमने बीसी 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु बी को केंद्र मानकर 5 सेमी त्रिज्या का एक आर्क लगाया। पुनः बिंदु सी को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का दूसरा आर्क लगाया। ये दोनों आर्क एक दूसरे को बिंदु ए पर काटते हैं। तो बिंदु ए को बी से और बिंदु ए को सी से स्केल की सहायता से मिलाया। यही रचना करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा यह हमारा वीडियो? हमने आप सभी को यह त्रिभुज की रचना बताया। कंडीशन कैसी थी? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा।